नमस्कार दोस्तों, इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंट एंड पावर को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा बेस और पावर या एक्सपोनेंट। जैसे देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे 10 के पावर में 5 है, तो आपने देखा होगा कि ये जो नीचे का जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? बेस। क्या कहलाता है? बेस। और ये ऊपर का जो होता है ये होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट्स। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि 10 टू दी पावर 5, यानी 5 मतलब क्या होता है? एक तरह से पावर भी बोल सकते हो। यानी कि 10 का कितना पावर है? 5 है। ठीक है। नहीं, 10 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स लिखेंगे। यानी कि 10 पे कितनी पावर हो गया? 5 का पावर हो गया। मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 4 इंटू 10। इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से 2 के पावर में 5 है, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं। आप 2 5 या 10 मत कर देना। कितने बच्चे ऐसे कर देते हैं? 2 5 या 10, तो ये गलत हो जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 टाइम्स आप 2 को रिप्रेजेंट करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कितना हो गया इसकी वैल्यू? 32। तो 32 को, जैसे 32 को आप इस तरह से भी ले सकते हो, 2 के पावर में 5। कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे देखो, 32 का आप फैक्टराइज करोगे, 2 से जाएगा 16 बार में, 2 का टेबल पढ़ेंगे हम। 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2। अब देखो 1 2 3 4 5, तो कितना बार, कितने बार 2 है यहाँ पे? 5 टाइम्स 2 है, तो इसको आप 2 टू द पावर 5 आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कि ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका बेस एंड पावर की यहाँ पे सम्स होते हैं। इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं वगैरह यहाँ पे, जो मैं आपको इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से रूल्स को आप फॉलो करके डिफरेंट डिफरेंट सम्स को आप देख सकते हो। और इस लेक्चर में आपको मैं जो सम्स किस तरह से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सम्स आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस सारे लेक्चर में आपको एक्सपोनेंट पावर से जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करवा दूंगा मैं। तो देखो रूल्स। ठीक है। ए के पावर m और ए के पावर n, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ए क्या है? बेस है, और m और n क्या है? एक्सपोनेंट है, ये पावर है। तो जब दोनों का बेस सेम टू सेम हो जाता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाता है? m प्लस n हो जाता है, यानी कि पावर क्या हो जाते हैं? इसके प्लस हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे 2 पावर 5 है और 2 की पावर में 3 है। आपने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे दोनों का जो बेस है दोनों का सेम टू सेम है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 5 प्लस 3, यानी 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपका मल्टीप्लाई का होता है। इसी तरह से आपको AM डिवाइड और AN, यहाँ पर देखा होगा आपने कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आपका क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा m माइनस एन, ए टू दी पावर m माइनस एन। यानी कहने का मतलब है, जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, 3 पावर में आपका 10 हो गया, डिवाइड 3 पावर में 5 हो गया। तो कंडीशन जब लागू होगा जब दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस डिफरेंट होगा तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता है। ये कंडीशन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि कंडीशन जब लागू होगा जब आपकी बेस दोनों इक्वल होंगे। ये बात ध्यान में रखना। जब दोनों का बेस इक्वल होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, तभी जाके प्लस होंगे। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आप कर दोगे। यहाँ पे देखो, मैंने बेस को सेम टू सेम कर रखा हूँ। डिफरेंट पावर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? 3 की पावर 10 माइनस
5, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको a के पावर में m और इसके पावर में n होता है। तो ये होता है आपका पावर टू द पावर, यानी कि यहाँ पर डबल पावर लगा हुआ है किसका, a का, बेस a का। तो इसमें हो जाएगा आपका बच्चों m मल्टीप्लाई n। जैसे सपोज करो 2 के पावर में 5 है और इसके पावर में आपको 2 दिया हुआ है, तो इसमें चाहे इसमें कुछ भी आपको डिफरेंस, मतलब कि पावर का डिफरेंस कुछ भी रहे, तो ये सिंपली से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 टू जा 10। इसको हम इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ रूल्स को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा होगा पिछले मैंने दिखाया था आपको m और n, तो ये क्या हो जाएगा आपका m मल्टीप्लाई n। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि सपोज करो बेस आपका डिफरेंसेस रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो a के पावर में m है और a के पावर में यहाँ पे p है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, दोनों का बेस टू सेम हो जाएगा। इस कंडीशन में भी आप क्या हो जाएगा आपका a के पावर में m प्लस p आप कर सकते हो। एक होता है a के पावर में 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। जैसे आप देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे 2 के पावर में 0 है प्लस 3 के पावर में 0 है प्लस 2 के पावर में 20 के पावर में 0 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इज द आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब a टू द पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया यहाँ पे। इसके बाद कुछ और रूल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे a के पावर में m और a टू द पावर में n, अगर ऐसा भी रहेगा आपका तो इसको हम सेम टू सेम कंडीशन में लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में। एक पावर में कितना हो जाएगा m माइनस n, क्योंकि ये आपका डिवाइड है, डिवाइड के फॉर्म में भी आपका m माइनस n हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद आएगा a के पावर में -1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आप ध्यान रखना, और कन्फ्यूजन ही बहुत होती है बच्चों को। तो a के पावर 1 का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना। माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन में a के पावर में 1 करना पड़ेगा। क्या मैंने किया, जैसे सपोज करो 2 के पावर में -5 है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाना है। माइनस को हटाना है तो 1 अपॉन में 2 टू द पावर 5। जैसे माइनस को हटाओगे 1 आ जाएगा, नीचे में 2 टू द पावर 5 आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है आपको, तो ये आपका सेम टू सेम हो जाएगा 2 टू द पावर 5, और इसको जब करोगे तो ये 2 द पावर -5 इसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। इसके बाद इसमें देखो कुछ और रूल्स, कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे 4 के पावर में -2 है मल्टीप्लाई 8 के पावर में -3 है। इसको अगर सॉल्व करने के लिए आपको देगा तो किस तरह से करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्या करोगे 1 इतना कर देंगे हम। ये तो कर ही सकते हो, क्योंकि माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन में हमेशा करते हैं, और नीचे में क्या है 1 अपॉन में 3। ठीक है, तो इसको बस आप जैसे सिंपली में सॉल्व होते हैं ऐसे ही करेंगे हम। 1 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलो यहीं पर मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ उससे रिलेटेड। जैसे 2 के पावर में 5 है और 2 के पावर में 6 है, डिवाइडेड 2 के पावर में 10 है और 2 के पावर में 5 है। इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो पहले आप देखो, या तो पहले डिवाइड का काम कर लो बोर्ड मास के रूल के थ्रू, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 के पावर में 5 है, ये कितना हो जाएगा आपको देखो यहाँ पे 6, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 के पावर में कितना हो जाएगा 6 माइनस 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको डिवाइड का काम करना है, तो डिवाइड में क्या हो जाते हैं पावर आपको माइनस हो जाते हैं। ये 2 के पावर में 5 सेम टू सेम रहेगा। 2 के पावर में 5 ये कितना हो जाएगा 2 के पावर में 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा -4। ये कितना हो जाएगा 2 के पावर में 5 सेम टू सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसको हम इस तरह से एक जगह लिख सकते हैं,
इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब देखो 2 2 दोनों का बेस सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर में 5 + 5, तो कितना हो जाएगा 10। क्योंकि आपको पता था, मैंने रूल बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, आपको प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पहले से। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है 2 और 2 है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका सेम टू सेम रहेगा और ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होंगे तो ये माइनस में है आपका ऑलरेडी प्लस करने के लिए, तो यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा 2 10 ± 4, तो 2 पावर में कितना हो जाएगा 10 में से 4 यानी कितना 6। अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए आएगा तो इतना ही छोड़ देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर फाइंड द वैल्यू करना है, लिखना है एग्जाम में फाइंड द वैल्यू, तब आपको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम आप लिखे, जो भी मल्टीप्लाई होगा 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 यानी 64 इज द आंसर। अगर फाइंड द वैल्यू कहेगा, एक्सपोनेंट का फॉर्म में कहेगा तो आपको इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। जैसे क्लास 8 का ये सम चल रहा था हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट। इसमें एक्सरसाइज 13.1 में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या करें फाइंड द वैल्यू, ध्यान रखना मैं आपको क्या सिखाया था, फाइंड द वैल्यू। तो 2 के पावर में कितने आपका 6 है। तो जब आपको फाइंड द वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, ये पावर होता है, पावर यानी कि इतनी पावर से आप शॉर्ट मारो कि ये आपका 2 × 2 यानी 6 टाइम तक चला जाए, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 टाइम आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 6 2 12 कर दोगे आप। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 13 2 कितना हो जाएगा 64, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 64। सेकंड क्वेश्चन है आपका 9 के पावर में 3, 9 के पावर में 3, इसका मतलब क्या हो गया, फाइंड द वैल्यू, मतलब 9 × 9 × 9 81 9 जा 9 9 जा 9 9 8 जा 72 यानी कि 729 729 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं 11 के पावर में 2, तो सिंपल सा 11 × 11 कितना हो जाएगा 121। ये तो बात आप समझ में आ गया। आप इसी तरह से कर सकते हो 5 के पावर में 4, यानी कि 5 को 4 टाइम्स लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू था, यहाँ पे क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको फाइंड द वैल्यू मतलब वैल्यू पता नहीं करना है, बस आपको लिखना है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन से 6 × 6 × 6 × 6। अब देखो 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको सिंपल फॉर्म लिखेंगे 6 टू द पावर 4। अब इसको इस फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने हैं t × t, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन दिस वे t द पावर और t द पावर 2। ठीक है, t पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, ये थर्ड क्वेश्चन b × b × b। इसमें देखो 1 2 3 4, तो कितने बार b है आपका 4 टाइम्स है, तो सिंपल से b के पावर में कितना हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको करके, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप समझ सकते हो, बहुत इजी में समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए देखो कितना है 1 2 3 टाइम्स ए है, तो हम इसको a टू द पावर 3 लिख देंगे। यहाँ पर सी कितने हैं 1 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई, सी कितने बार है, सी आपका 4 टाइम्स है, और डी तो आपको एक ही टाइम्स है, इसलिए आपको डी को हम पावर 1 कर देंगे यहाँ पे। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा फाइंड द वैल्यू किस तरह से निकाल, जब फाइंड द वैल्यू कहेगा तो आपको पूरी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर, यू राइट हियर। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए, तो आपको कुछ भी मतलब कि ये इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा, बस आपको इस तरह से वैल्यू निकालना है। आपको जितने टाइम्स आपको कह रहा है उतने पावर आप जनरेट कर दो ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और सम दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या कर रहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में लिखने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन से आएगा ना बच्चों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको फैक्टराइजेशन कर लो आप।
ठीक है, गुणनखंड निकाल लीजिए, इसका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे 5 1 2 है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये इसमें कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 से लगाएंगे फिर यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपको 128। ये आप करते रहना, ये आपको आना चाहिए, इस तरह से लगाओ। देखो इस तरह से निकलते गया आपका ये। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गिन लेना है यहाँ पे कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो हम इसको 5 1 2 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 9, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 4 3, ठीक है। तो 3 4 3 को भी आप क्या करना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, ठीक है। तो 3 4 3 7 से जाएगा आपको डायरेक्ट, ठीक है, 49 टाइम में। ये आपको अच्छे से आना चाहिए फैक्टराइजेशन, बहुत ईजी है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, जिसमें आप कर सकते हो, ठीक है। 7 7 7, तो एक कितने बार आप लिख सकते हो उसको, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 के कितने 1 2 3 3 टाइम्स है, तो पावर कितने में लगा दिया 3, यानी 7 को 3 टाइम्स, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन से यहीं भी करवा देता हूँ आपको, 729। तो 729 को हम 3 से लगाएंगे यहाँ पर पहले, 243, 3 से लगाएंगे आपको 81, 3 से 27, फिर जाएगा 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम हुआ। तो 729 को हम क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम ही ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ठीक है बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ, 3125, इसको फैक्टराइज कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसको फैक्टराइज 5 से लगाओ, 625 टाइम जाएगा, अब करके देख लेना। फैक्टराइजेशन आना चाहिए, बस इस तरह के सम्स में चुटकियों में सम्स होते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से कंसेप्ट को किया जाता है। बस आपको कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको कंसेप्ट, हमारे क्लासेस का नाम ही है इग्नाइटेड माइंड कंसेप्ट, जहाँ पे कंसेप्ट सिखाया जाता है। बाद में आपकी बच्चे अपने आप खुद कर लेते हैं, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सम्स को किया जाता है। हम हर एक सम्स नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम पहले कंसेप्ट ही सिखा देते हैं जिससे बच्चे अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं करना, मक्खन जैसा सम्स निकलेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको देखो ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन में क्या करें, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो कि 4 के पावर में 3 है और 3 के पावर में 4 है, तो इसमें से कौन सा आपको बड़ा है, ठीक है, और कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, वो आपको छांटना है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 4 के पावर में 3 है और 3 पावर में 4, तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि बेस इसमें ज़्यादा है, पावर कम है। इसमें आपका कि बेस आपका क्या है, कम है, और पावर ज़्यादा है। इसमें आपका बेस ज़्यादा है, पावर कम है, सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपको अगर इस तरह से सॉल्व करना है तो आपको पता हो चल जाएगा कि किसका क्या होता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इस वाले को 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। इसको क्या ले सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा कितना 81। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा यहाँ पे कि जिसका पावर ज़्यादा होता है, चाहे ये कम हो लेकिन पावर ज़्यादा होता है, ये बेस होता है ना बच्चों, तो जिसका पावर ज़्यादा होता है वो वाला संख्या क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। तो ये वाला आपको पता चल गया, ठीक है। इसी तरह से
और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहीं पे एग्जांपल देकर सिखा देता हूँ आपको। जैसे 5 3 है और 3 5 है, तो इसमें आपको मैंने क्या सिखाया था, जिसके पावर ज़्यादा होगा ये वाला आपको ज़्यादा पावर क्या है, ये वाला आपको ज़्यादा होगा। आपको नहीं यकीन होता है तो आप करके देख सकते हो आप, ठीक है। करके देखो तो ये हो जाएगा 5 के पावर में कितना, तो ये हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5। एक इसको करके देखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, 81 कर लिया था। 81 में 3 मल्टीप्लाई और कर दो, 3, देखो 243 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 243। तो आपने क्या देखा है, ये वाला आपका ज़्यादा है। तो आपको करके दिखाना नहीं है, मैं आपको बस आपको करना नहीं है, मैं एक ट्रिक सिखाया हूँ, एक समझाया हूँ, कंसेप्ट समझाया हूँ कि जिसका पावर ज़्यादा होता है बेस से हमको कोई लेना देना नहीं है, पावर से लेना देना रहेगा। जैसे इसमें देखो, इसमें 5 और 3, इसमें 3 और 5 जैसे अपोजिट है। तो जिसका पावर, इसमें देखो पावर 3 है, इसमें पावर 5 है, तो पावर 5 वाला ज़्यादा होगा। इसमें कितना है, देखो ये पावर आपका 2 है और ये 8 है, तो ऑब्वियसली आपका ये वाला बड़ा होगा। इसके बेस पे मत जाना कि इसका बेस ज़्यादा बड़ा हो तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 100 है, तो ये 100 वाला ही बड़ा होगा आपका, ठीक है। 2 पावर में 10 है और 10 पावर में 2 है, तो क्या आपने सिखाया था आपको, 2 की पावर में 10 वाला ही आपका बड़ा होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। और इस तरह से मैंने आपको दिखा भी दिया था कि किस तरह से बड़ा होता है, आपको तसल्ली के लिए और आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर आपको देखो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपका प्राइम फैक्टर, ये नंबर आपका प्राइम फैक्टर। इसको भी क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन निकालना है और इसको पावर को इसके फॉर्म में ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर में 3, ये तो बहुत ईजी है। आप यहाँ पर देखो क्या करना है, 10 के पावर में 3 कर देना और इसके पावर में 1 होता है, तो इसको सब मल्टीप्लाई करके देख लेना, दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन में देखो क्या सिंप्लीफाई करने में बहुत भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। तो इसमें किस तरह से करेंगे, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इंटू 10, पावर में कितना है 3 है, तो इसको हमने क्या किया है 3 बार लिखा है। इसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो तो ये कितना जीरो है 1 पे, 1 2 3, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई टू द पावर 2। यस, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गया था, आपको मैं बता देता हूँ। जब दोनों आपका पावर जब दोनों इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई करके पावर एक ही रखेंगे, करेक्ट। मैंने क्या बोला अभी फिर से मैं बता देता हूँ, जब दोनों पावर सेम टू सेम रहेगा, ये बेस आपको डिफरेंट रहेगा, तो आपको क्या करना है 7 टू द कितना है 14 और ये पावर आपका एक ही रहेगा 2, ठीक है। किस कंडीशन में, जब दोनों का बेस डिफरेंट होगा पावर एक रहेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हो 14 इंटू 14, जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो 7 को 2 टाइम करो, 2 को 4 टाइम करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। आपको इस तरह से करके भी दिखा देता हूँ, तो 7 इंटू 7 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 49 और 4, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये जगह 56 तो हो गया 56 हो गया, ये जगह 196 आ गया ना। यहाँ पर हमने क्या किया था 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 से मतलब कितना हो जाएगा 49 और 2 2 जा 4, ठीक है। ये आंसर देखो सेम टू सेम, ठीक है।
मैंने क्या समझाया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं तसल्ली के लिए दिखा दिया आपको कि ये दोनों आपका सेम आंसर आएगा। इस तरह से भी कर सकते हो और उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जब दोनों पावर सेम टू सेम होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके पावर एक ही लिख लेना। करेक्ट। हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन चूज कर लेते हैं इसमें से जो आपको, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन। 3 पावर 2 और 10 के पावर में 4, ये 9 हो सकता है। और इसको हम क्या ले सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि 10 वाले को मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, 9 0 तो बिठाना पड़ता है आपको बस, 1 पे 1 2 3 4 टाइम्स, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि 90,000 इज द आंसर। ठीक है, और इसमें देखो ये तो आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। 5 पावर में 2, 3 पावर में 3, इसको भी देखो जब सब कुछ सेम और डिफरेंट रहेगा ना, किसी अलग, जैसे इसमें देखो आप बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ब्रेक करना पड़ेगा, यानी तोड़ना पड़ेगा। इसको भी तोड़ दो 5 इंटू 5 में, इसको भी 3 इंटू 3 इंटू 3 में, बस इसको सॉल्व कर लो। ये भी देखो 2 पावर में 4, इसको भी सेम टू सेम होगा, ये भी तो मैंने बता ही दिया आपको। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई में क्या करना पड़ता है, -4 पावर में 3। ठीक है, तो आपको मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान में रखना। इसमें देखिए -4 के पावर में 3 है, कितने 7 क्वेश्चन से, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ आपको, जैसे देखो -4 के पावर में 3 है, तो अगर माइनस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों आपको पता है क्या होता है, प्लस होता है। प्लस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस होता है। माइनस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस होता है। इस बात को आप जानते होंगे। ठीक है, एक बार मैंने आपको रिवाइंड करवा दिया। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जैसे -4 पावर में 3 है, तो इसको सिंपल में आप कैसे करोगे, -4 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, आपको यहाँ पे डिजिट को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपको साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये तो आपको 64 आंसर हो गया अब डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर इसमें आप यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस 3 बार माइनस है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आपको कितना लगाना पड़ेगा, माइनस। इसमें तो आपने बहुत इजी से आपने बता दिया कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जैसे -2 है, ठीक है, और -129 है, तब क्या होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में आप कैसे करोगे, आप डिजिट को तो मल्टीप्लाई एक बार कर भी लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते, लेकिन माइनस 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 प्लस ऐसे करते करते कितने बार आप कर लोगे। तो इसका एक ट्रिक होता है जो मैं आपको समझा देता हूँ, खैर आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो ये कौन सा नंबर है आपका, ये नंबर है ओड नंबर, ठीक है, सॉरी, ये आपका इवन नंबर, और ये क्या है आपका ओड नंबर। इवन नंबर वही होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है, अगर आपका इवन वाला पावर आपको देखना है कि इवन है ये ओड है। अगर आपका इवन पावर रहेगा तो ये हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एक इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, प्लस लगा के, ऐसे तो प्लस लगाते नहीं है, ऐसे छोड़ देना है। और इसमें देखो आपको क्या है, 129 है, ये आपका क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर में हमेशा क्या साइन होता है, माइनस का। ठीक है, आप हमेशा माइनस लगाओगे 129 को। तो एक छोटा सा डिजिट और लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जैसे -2 के पावर में 3 है,
और -2 के पावर में 5 है, ठीक है। इसमें तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 129 को कितने बार करोगे, तो इसमें देखो, तो इसमें आपको कुछ माइनस 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 करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8 तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसका साइन है आपका, यहाँ पे ओड का साइन है, तो आप माइनस लगाओगे, सिंपल सा, कुछ दिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस पावर को देना। इसमें कितना है, इसमें भी आपका ओड नंबर है, ठीक है। इसमें भी कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, कितना हो जाएगा 32 माइनस का। एक और लेते हैं हम 3, इसके पावर में कितने लेते हैं हम 4, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 हो जाएगा। 3 3 जा 9 7 27 3 जा 81। अब इसमें कौन सा है आपका, ये देखो कौन सा नंबर है आपका, ये इवन नंबर है। इवन नंबर में आपको कुछ नहीं लगाना है, यानी आपको हमेशा किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको यहाँ पे इवन नंबर दिखे तो प्लस लगेगा, और जब भी आपको यहाँ पे ओड नंबर दिखे तो माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें तो पावर ए का कुछ वो भी है, 1 है, तो 1 आपको क्या होता है, हमेशा ओड नंबर होता है। तो ये -3 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो करके दिखाता हूँ मैं, -3 इंटू -2 दी पावर 3। तो ये देखो, ये तो आपका सेम टू सेम रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस में होगा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 हो जाएगा आपका, करेक्ट। आप देखो, अब इसमें तो छोटा नंबर है, पावर है, इसलिए तो आप माइनस माइनस करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने ट्रिक बताया था उस तरह से भी कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो ये आपका प्लस का 24 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका आता है, प्लस का आता है, ठीक है। ये वाला बात मत कर देना, माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं तो साइन माइनस का आता है, प्लस एडिशन में, ये एडिशन का काम चलता है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं, ध्यान देना। ये 24 इज द आंसर। यहाँ भी आपको देखो सेम टू सेम होगा, यहाँ भी सेम टू होगा, ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, आपको देखो इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, देखना कि कौन सा आपका इक्वल है और नॉट इक्वल है, या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा है। एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे देखो, जैसे देखो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 है, ठीक है। और इसमें 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या है, 17 है। तो पहले इस नंबर को कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस नंबर में कौन सा बड़ा है आपका, ये 4 बड़ा है, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड वाला राइट वाला हमारा सबसे बड़ा हो गया। अब राइट हैंड वाले को हम चेक करेंगे कौन सा हमारा है, देखो 10 टू द पावर 14 है और 10 टू द पावर कितना है, 17 है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जिसका पावर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो वाला आपको बड़ा होता है, उसके साथ जो भी जुड़ा रहेगा वो भी आपका बड़ा ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 17 है और 10 टू द पावर 14 है, यानी कि ये 10 को 40 टाइम्स लिखेगा और ये 10 को 17 टाइम्स लिखेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो पर भी सॉरी ये आपका क्या होगा, हमेशा इससे बड़ा होगा, क्योंकि जो बड़े आदमी के साथ जो भी रहता है ना इंसान, वो भी बड़ा ही हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए बड़े आदमी के साथ हमेशा दोस्ती, रिच मैन के साथ हमेशा दोस्ती करो, क्योंकि वो हमेशा आपको काम ही आता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें आपको मैंने समझाया, सारे आपको मैंने सम्स भी करके दिखाए। ये 13.1 का कुछ सम्स 7-8 क्वेश्चन था, वो भी दिखाया, और मैंने आपको इसमें डिफरेंस आपके जो रूल्स होते हैं, जिस तरह से बेस तैयार किए जाते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा फिर कमेंट करना, फिर जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 13.2 करवाऊँगा, तब आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।